नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। तो आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं जरबो के प्रधानी पद के दावेदार, जो कि काफ़ी लंबे समय से इनके बारे में चर्चाएं चल रही थी कि ये चुनावी मैदान में आ रहे हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से चुनावी मैदान में आ चुके हैं और इनसे बात करेंगे कि इनके गाँव की वर्तमान हालात क्या हैं और इनके वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज ये चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो बात करते हैं जरबो ग्राम पंचायत से प्रधान पद की कर रहे दावेदारी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। सर, आपका हम और अपने गांव वाले की तरफ से सब आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। आप हमारे गांव में आए हो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय क्या है? हमारा नाम है राधा रमन मिश्रा जी। और वहाँ जो जरबो गांव है वो हमारा ननिहाल है जी। और हम पड़ोस के गांव में रहते हैं। हमारा मान लो पिताजी का गांव है तेंदुल गांव है जी। बरुआ सागर में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और यहीं से दोनों गांव की सेवा करते हैं। आज आपको लगभग कितना समय हो गया समाज सेवा के क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में हमको 20 साल का समय हमने अपना योगदान दिया है। तो इन 20 साल में आप किन किन प्रकार की समाज सेवा करते आ रहे हैं? समाज सेवा का कोई प्रकार नहीं होता है। नहीं, मेरा मतलब है जैसे कुछ लोगों की होती है ना कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा करनी है, कुछ लोगों की होती है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं के में करेंगे, कुछ ये होती है कि किसानी में। तो आप ऐसे किन किन क्षेत्रों में करते हैं? हमारा जहाँ पर जिसको जिस प्रकार की जरूरत महसूस होती है हम वहाँ पर खड़े होते हैं। यानी कि हर क्षेत्र में कहीं पे भी किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हम वहाँ पर तत्काल में खड़े होते हैं। हम खुद और हमारे सब चाहने वाले लोग बाग सब हम लोग पूरी टीम हम खड़े होते हैं और जहाँ जैसी ज़रूरत हमारी पड़ती है, तन की, मन की, धन की, हम लोग सब समर्पित भाव से सेवा करते हैं। तो जैसे कि आज आप जरबो ग्राम पंचायत से प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपने गांव में घूमते भी होंगे, लोगों से मिल भी रहे होंगे। तो आज आपके क्षेत्र गांव की जनता ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको आपके माध्यम से दूर कराना चाहती है? मूलभूत समस्या सबसे पहले हमारे गांव में शिक्षा का जो प्रभाव है जी, वो सबसे नीचे स्तर का है जी। और इस पे सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी आगे बढ़े, पढ़े लिखे, कुछ अच्छा करे, गांव का नाम रोशन करे। और अभी जो अब वर्तमान की जो पीढ़ी है वो संघर्ष भी कर रही, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान भी दे रही और सरकार की जैसी मान लो जो भी भर्ती आती है उसमें अपना भाग आजमा रही। जी। अच्छा, आपने कहा शिक्षा का स्तर, तो अभी आपके गांव में शिक्षा व्यवस्था जो है वो क्या सही तरीके से संचालित नहीं हो रही? हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत नीचे है और संचालित। हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज आया था जी, आज से 10 साल पहले। तो वो गांव के जो उस समय प्रधान थे उन्होंने लिख के दिया था कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जमीन उपलब्ध नहीं है। यानी कि विद्यालय आया और जो प्रधान रहे होंगे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है और हमें मान लो इंटर कॉलेज की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? कुछ नहीं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है, कहीं गांव हमारा शिक्षित ना हो जाए। आज स्थिति ये है शिक्षा के क्षेत्र में कि गांव में एक लड़के ने यूपी पुलिस का टेस्ट क्रॉस किया था आज से 4 साल पहले और आज़ादी से के बाद आज तक हमारे यहाँ मान लो कोई कंपटीशन में नहीं आया आज तक। शिक्षा के अभाव के चलते? शिक्षा का अभाव के चलते? शिक्षा का अभाव का चलते। अच्छा, अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की तो वो किस प्रकार से? स्वास्थ्य सेवाएं तो जो संचालित हो रही अन्य गांवों में भी जी, वो हमारे गांव में भी है। आपके गांव में भी? और राशन वगैरह बराबर? राशन बराबर मिलता है। आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है बहुत अच्छी तरीका से। और अगर बात की जाए साफ सफाई व्यवस्था की? साफ सफाई व्यवस्था हम लोगों ने अभी 5 महीने से सफाई कर्मी को 1-2 बार देखा है। 5 महीने में? 5 महीने पहले
सफाई कर्मी को देखा है। देखा था। हाँ, इसके पहले सफाई कर्मी हमने आज तक देखा नहीं कि गांव में कौन नियुक्त थे, ना हमने देखा ना हमारे किसी गांव वाले ने देखा। क्या बात है, ये तो फिर काफी अच्छी तरीके से गांव में गंदगी के अंबार लग रहे होंगे। अब गंदगी तो खुद लोग बाग अपनी साफ करते हैं अपने दरवाजे से। गांव में एक ये रीति है कि अपने दरवाजा साफ करते हैं। अब जब हम अपना करेंगे तो पड़ोस वाला भी अपना करता है। और कूड़ा कचरा हम लोग घूरे पे, अपने बुंदेलखंड में घूरा बोलते हैं, तो घूरे पे डालते हैं सब लोग। बाकी सफाई कर्मी के नाम पे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो वर्तमान प्रधान है अभी आपके, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? वर्तमान प्रधान जो हैं वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी महिला है, और अब उनके पति का जो देहांत हो गया था, वो जो उनके पति थे वो लड़का होशियार था, एक्टिव था। उसके जाने के बाद उनके घर की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। तो जब जिसके घर की व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हैं तो संचालन करता कोई नहीं होता है उस घर में, तो वो गांव की संचालन करता है, तो गांव की भी व्यवस्था थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई है। लेकिन उनके पहले जो प्रधान थे उन प्रधान से अच्छा काम इन्होंने किया है। अच्छा, अगर बात की जाए अन्ना जानवरों की, तो क्या अभी आपके ग्राम पंचायत में गौशाला संचालित हो रही है? हमारे ग्राम पंचायत में गौशाला संचालित हो रही है। हमारा गांव मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है जी, तो मध्य प्रदेश में गौशाला संचालित नहीं हो रही। तो हम अपने जानवर, अपने गांव के जानवर तो गौशाला में एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो पड़ोस का एमपी क्षेत्र है वो जानवर हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था इतनी बड़ी तो नहीं है। जी। तो पंचायत की कहीं ना कहीं गौशाला भी अभी अव्यवस्थित है। गौशाला ठीक है, जितनी संख्या होती है उतनी संख्या से ज्यादा जानवर हमारे गांव में हैं। अच्छा। और वो सड़क पे, रोड पे बैठते भी हैं, किसान भी परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे गांव में किसानों की है। किसानों के कुओं पर लाइट नहीं है, खेत में लाइट नहीं है। हम लोग डीजल से, जनरेटर से, इंजन से आज भी पानी निकालते हैं। और माननीय विधायक जी को आकर्षित कराया, उनका मन है कि हम इस गांव को बहुत अच्छी तरीके से सजाएं और ये सारी अव्यवस्थाएं दूर करें। अब ये सब मान लो विधायक जी के संज्ञान में ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं या जो बीडीसी हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो उन्हें अवगत कराएं। तो वो विधायक जी काम कराते हैं। अभी हमने एक ट्रांसफार्मर रखवाया है खेतों में, उससे कम से कम 100 परिवारों को लाभ हुआ है। तो ये आपके माध्यम से लगवाएंगे? ये विधायक जी के माध्यम से नहीं, पहल आपके द्वारा? हाँ, पहल हमारे द्वारा हुई है जी। और किसानों ने सहयोग किया है और विधायक जी ने जल्दी करवाने के लिए प्रयास किया। अगर आपको आपके गांव की जनता आशीर्वाद देती है और आप प्रधान पद पे आते हैं, तो ऐसे पहला मुद्दा कौन सा होगा जिस पर आप सबसे पहले कदम उठाएंगे? सबसे पहला मुद्दा हमारा, पहले तो आशीर्वाद हमको जनता दे चुकी है। हम प्रधान की लालसा नहीं है, हम तो सेवक हैं। वो हमारी माताजी का गांव है, तो माताजी का गांव सबसे प्यारा लगता है हर आदमी को, अपने मामान का सबसे प्यारा लगता है। बिल्कुल। तो जो गांव हमको आशीर्वाद दे चुका, तो प्रधान तो हम बन चुके। बिल्कुल। अब प्रधान बनने की लालसा हमें नहीं है। अब विकास के मामले में हम लोग जो पिछड़े हैं, सब लोग मिलके हम लोग प्रयास करेंगे। तो वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है लाइट का, खेतों में लाइट जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा है, खेतों में जाने के लिए हमारे पास रास्ते नहीं हैं। रास्ते इतने उबड़ खाबड़ हैं कि उनमें जानवर भी नहीं निकल पाते हैं। इतनी बद से बदतर हालत है। इससे बदतर हालत है। और नाले लगे हैं चार तरफ से, तो नालों जब वो चलते हैं बरसात में, अभी हम लोग खेत पे नहीं जा सकते हैं, 3-4 किलोमीटर घूम के जाएंगे। तो नाले पे एक स्थायी रूप से पुल या पुलिया बन जाए तो किसानों के लिए सुगम रास्ता हो जाएगा जी, लाइट और रास्ता।
और शिक्षा, ये 3 चीज पे हम मान लो आप लोग प्राथमिकता रहेगी। पहली प्राथमिकता है आप लोगों के माध्यम से, और माननीय जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके से मान लो निवेदन करेंगे कि इन चीज पे प्रधान कोई भी बने, वर्तमान स्थिति खराब है और अगर अवगत अपन कराना चाहते हो उनका ध्यान हो जाए तो अति कृपा हो। तो सर जैसे कि आपको जानकारी है कि आने वाले कल में दिवाली और भाई दूज भी आने वाली है, तो इस पर क्या संदेश रहेगा आपका समस्त क्षेत्रवासियों के लिए? इसका संदेश ये है कि भाईचारे के साथ मिलजुल के सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाया जाए और सब लोगों को शुभकामनाएं दीपावली, भाई दूज की, धनतेरस की, और आप लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद।